हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएनवी क्लासेज में। आज करेंगे हरियाणा का 10वां जिला, और हरियाणा का 10वां जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितने भी पॉइंट है, मैं आपको सारे के सारे पॉइंट लिखवा दूंगा। आप अच्छे से नोट्स बना लेना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आयो करते हैं कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो कुरुक्षेत्र जिला है वो हरियाणा के किस दिशा में स्थित है। तो आपका कुरुक्षेत्र जिला है हरियाणा के किस दिशा में स्थित है? तो हरियाणा के बीचों बीच जिला है रोहतक जिला, और रोहतक जिला से डायरेक्शन देखेंगे कुरुक्षेत्र जिले की। रोहतक जिले की उत्तर वाली दिशा, सिर वाली दिशा उत्तर और पैरों वाली दिशा दक्षिण, ये दिशा होगी पूर्व और ये होगी पश्चिम। तो कुरुक्षेत्र जिला है हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है कुरुक्षेत्र जिला। सबसे पहले कुरुक्षेत्र जिले की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, सिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित। कुरुक्षेत्र जिला कब बना? कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? तो 23 जनवरी 1973 को करनाल जिले से अलग करके हरियाणा का 10वां जिला बनाया गया, और सीएम हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल के टाइम में कुरुक्षेत्र है वो जिला बना। तो स्थापना पूछ ले, 23 जनवरी 1973 करनाल जिले से अलग करके करनाल जिले से अलग करके हरियाणा का 10वां जिला बना। हरियाणा का 10वां जिला बनाया गया और सीएम हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल। सीएम पूछ ले कौन थे? तो चौधरी बंसीलाल। सीएम पूछ ले तो कौन है? चौधरी बंसीलाल। पड़ोसी सीमा किस किस जिले के साथ बनाता है? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सीमा पूछ ले, कुरुक्षेत्र जिला है, सीमा किस किस जिले के साथ बनाता है? तो कुरुक्षेत्र जिला सीमा बनाता है अंबाला का सीमा लगती है, यमुनानगर के साथ कुरुक्षेत्र जिले की सीमा लगती है, करनाल के साथ लगती है, कैथल के साथ लगती है, और इस साइड पंजाब के पटियाला के साथ भी सीमा बनाता है कुरुक्षेत्र जिला। तो सीमा पूछ ले तो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, अंबाला, यमुनानगर, कैथल और करनाल। तो पंजाब के पटियाला के साथ भी सीमा बनाता है। पटियाला, पटियाला पड़ेगा आपका पंजाब राज्य में। तो कुरुक्षेत्र जिला सीमा बनाता है। कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल है 1530 वर्ग किलोमीटर। कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर।
कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या पूछ ले तो 10 लाख से कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार और जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10 लाख से कम, 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला। तहसील पूछ ले, कुरुक्षेत्र जिले में तहसील कौन सी है? तो तहसील हो जाएगी थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद और लाडवा। तो तहसील पूछ ले तो तहसील हो जाएगी त्यार, थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद और एक आपकी हो जाएगी लाडवा। उप तहसील पूछ ले, कुरुक्षेत्र जिले की उप तहसील, कुरुक्षेत्र जिले की तहसील को याद कर लियो, मैं तो ऐसे कर रखी है भाई, आप साला, आप साला से याद कर सकते हो। थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद और लाडवा। आप साला से याद कर सकते हो कुरुक्षेत्र जिले की तहसील। उप तहसील है बवेन और इस्माइलाबाद। इस्माइलाबाद, तो ये क्या है? दो उप तहसील। इस्माइलाबाद। विधानसभा क्षेत्र पूछ ले तो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे त्यार, अगर आपसे पूछ ले कुरुक्षेत्र जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं तो विधानसभा क्षेत्र है 4। जो तहसील है वही क्या है? आपके विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद और एक आपका हो जाएगा लाडवा। शाहाबाद है जो आरक्षित सीट है, और एक आपका हो जाएगा लाडवा। ये क्या हो जाएगी? आपकी विधानसभा क्षेत्र। ये हो जाएंगे आपके विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद है उपनाम पूछ ले, कुरुक्षेत्र जिले के उपनाम। तो कुरुक्षेत्र जिले के उपनाम हो जाएंगे धर्मनगरी, महाभारत नगरी, 360 तीर्थों का संगम। ये क्या हो जाएंगे इनके उपनाम? तो धर्मनगरी, धर्मनगरी, महाभारत नगरी, महाभारत नगरी, 360 तीर्थों का संगम। वैदिक सभ्यता का पालना, और एक हो जाएगा आपका सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ
पार्क्स, ये हो जाएंगे कुरुक्षेत्र जिले के उपनाम। इनको नोट करो भाई। इससे आगे चलते हैं और इससे आगे हो जाएगा आपका पुराना नाम पूछ ले। पुराना नाम, कुरुक्षेत्र जिले का पुराना नाम पूछ ले। तो पुराना नाम हो जाएगा धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र। पुराना नाम क्या हो जाएगा? धर्म क्षेत्र। गीता के प्रथम श्लोक में किस नाम का वर्णन मिलता है? अगर वर्णन पूछ ले तो गीता के प्रथम श्लोक में, गीता के प्रथम श्लोक में वर्णन, कुरुक्षेत्र को ही बोलते हैं शरणाव्रत। शरणाव्रत। कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं? शरणाव्रत। और इसका वर्णन मिलता है अष्टाध्यायी में। पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक, पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में वर्णन। और कुरुक्षेत्र को ही बोलते हैं श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद। यह जो नाम है नागवंश के शासकों ने दिया। यह जो नाम है नागवंश के शासकों ने दिया। यह जो नाम है नागवंश के शासकों ने दिया और इसका वर्णन मिलता है हरिश्चरित्र में। हर्षचरित्र में वर्णन। और कुरुक्षेत्र जिले का नामकरण है वो कैसे पड़ा है? अगर पूछ ले कुरुक्षेत्र जिले का नामकरण कैसे पड़ा है तो इनका नामकरण पड़ा है आर्यवंशी कुरुओं के कारण। आर्यवंशी कुरुओं के कारण। कुरुक्षेत्र जिले का क्या है? नामकरण पड़ा है। उद्योग धंधे पूछ ले कुरुक्षेत्र जिले में उद्योग धंधे कौन कौन से हैं? तो शाहाबाद शुगर मिल या चीनी मिल। शाहाबाद शुगर मिल, ये पड़ेगी शाहाबाद में और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1984-85 में। लाडवा अनाज मंडी, यही क्या है? लाडवा अनाज मंडी। और ये जो अनाज मंडी है एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा अनाज मंडी। तो एशिया की
एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी। ये कुरुक्षेत्र जिले में 2 उद्योग है। शाहाबाद शुगर मिल और लाडवा अनाज मंडी। उसके बाद है विश्वविद्यालय यानी शिक्षा संस्थान। शिक्षा के बारे में पूछ ले तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। फर्स्ट क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के तहत की गई और इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। और इसको विश्वविद्यालय बनाने का जो सपना था ना, पंजाब के राज्यपाल है, और पंजाब के राज्यपाल का नाम है चंदेश्वर नारायण प्रसाद का था। तो सबसे पहले पूछ ले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। यूसीजी एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई और इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पूछ ले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन है वो किसने किया? उद्घाटन किया था राजेंद्र प्रसाद ने। हरियाणा का प्रथम है पुराना विश्वविद्यालय है। हरियाणा का प्रथम है पुराना राजकीय विश्वविद्यालय है। ये जो है हरियाणा का प्रथम वह पुराना राजकीय महाविद्यालय। इसको विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा था पंजाब के राज्यपाल चंदेश्वर प्रसाद नारायण। तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है। उसके बाद है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। और ये भी कहां पड़ेगा आपका? कुरुक्षेत्र जिले में। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय पूछ ले तो ये भी कहां हो जाएगा? कुरुक्षेत्र जिले में। स्थापना 2017 में और इसने काम करना स्टार्ट किया 2018 में।
स्थापना पूछ ले तो 2017 में। और इसने कार्य करना शुरू किया 2018 में। 2018 में, ये नोट करो भी। इसके बाद है कुरुक्षेत्र गुरुकुल। कुरुक्षेत्र गुरुकुल। कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना 1912 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। NIT पूछ ले। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। वर्ष 2008 में इसे NIT का दर्जा दिया गया। NIT का दर्जा। हरियाणा का प्रथम है एकमात्र NIT है। हरियाणा का प्रथम व एकमात्र। हरियाणा का प्रथम व एकमात्र NIT है। और NIT का दर्जा मिला वर्ष 2008 में। से क्या है, NIT का दर्जा मिला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सब ट्रॉपिकल फ्रूट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सब ट्रॉपिकल फ्रूट, उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र, इसे हिंदी में बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र। तो ये भी कहाँ है आपके कुरुक्षेत्र जिले में। इसके आगे सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो भाई, मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में मंदिर पूछ ले तो मंदिर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है कार्तिकेय मंदिर। कार्तिकेय मंदिर, तो ये भी कहाँ है आपके कुरुक्षेत्र जिले में। पूछ ले कार्तिकेय मंदिर है वो कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र जिले में। बिरला मंदिर पूछ ले तो ये भी कहाँ हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र जिले में। बिरला मंदिर की स्थापना जुगल किशोर बिरला के द्वारा की गई और वर्ष 1955 में। बिरला मंदिर की स्थापना 1955 में जुगल किशोर बिरला के द्वारा की गई। ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पे गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं।
पूछ लेंगे हरियाणा में ऐसा कौन सा मंदिर है जिनकी दीवारों पर गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं, तो वो हो जाएगा आपका बिरला मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, तो ये पड़ेगा आपका ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर पड़ेगा आपका ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण किया था बाबा सर्वनाथ के द्वारा, इसका निर्माण किया गया। थानेसर महादेव मंदिर, तो ये हो जाएगा थानेसर में। तो थानेसर महादेव मंदिर कहाँ हो जाएगा, थानेसर में। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में कुशेबुती के द्वारा किया गया। थानेसर महादेव का निर्माण 6वीं शताब्दी में कुशेबुती के द्वारा इसका निर्माण है जो किया गया। दुख भंजेश्वर मंदिर, तो ये भी हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र जिले में। लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो ये भी हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र जिले में। रानी अदिति मंदिर, तो ये हो जाएगा अमीनगांव, और अमीनगांव पड़ेगा कुरुक्षेत्र जिले में। गीता भवन मंदिर, तो ये भी हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र में। पशुपति नाथ मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर हो जाएगा पेहोवा में। पंचमुखी शिव मंदिर पूछ ले, तो ये भी हो जाएगा पेहोवा में। चंद्रकूप मंदिर पूछ ले, तो ये हो जाएगा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेश्वर मंदिर, ये कहां हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जिले में। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर हो जाएगा थानेसर कुरुक्षेत्र में। इस्कॉन मंदिर हो जाएगा थानेसर कुरुक्षेत्र में। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित मंदिर है। विश्व की सबसे ज्यादा वजनी गीता की पुस्तक, जो सबसे ज्यादा वजनी जो गीता की किताब रखी गई है ना, वो इसी मंदिर में रखी गई है, और इस मंदिर का नाम है इस्कॉन मंदिर, जो आपका हो जाएगा थानेसर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है देवीकूप भद्रकाली मंदिर। देवीकूप भद्रकाली मंदिर भी कहां हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जिले में। भारत के 51 शक्तिपीठों में एक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेंगे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर कौन सा है, तो देवीकूप भद्रकाली मंदिर, और वो कहां कौन से जिले में हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जिले में। या इस मंदिर पर श्रद्धालुओं द्वारा सोना, चांदी या मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो पूछ लेंगे ऐसा कौन सा मंदिर है जहां सोना, चांदी और मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, तो देवीकूप भद्रकाली मंदिर। और देवीकूप भद्रकाली मंदिर कहां हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जिले में। अर्जुन द्वारा युद्ध में जाने से पहले यहां पूजा की गई थी। अर्जुन युद्ध में जाने से पहले कौन से मंदिर में पूजा की थी, तो देवीकूप भद्रकाली मंदिर। मेले पूछ लें, पेहोवा का मेला, मेले पूछ ले कौन कौन से हैं, तो पेहोवा का मेला, और पेहोवा का मेला आपका पड़ेगा पेहोवा में, पेहोवा कुरुक्षेत्र। मारकंडा का मेला पूछ ले, तो ये हो जाएगा शाहाबाद, शाहाबाद। सूर्य स्नान ग्रहण का मंदिर कुरुक्षेत्र में। सरस्वती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कुरुक्षेत्र में। गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कुरुक्षेत्र जिले में। पेहोवा का मेला, मारकंडा, सूर्य ग्रहण, सरस्वती फेस्टिवल और गीता जयंती फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद है गुरुद्वारे। गुरुद्वारे को याद रखना कुरुक्षेत्र में बहुत ही आसान है। जहां भी लिखा गया पातशाही, ये वर्ड आ गया पातशाही, तो बिना देखे और अंश में लगा दियो कुरुक्षेत्र। तो गुरुद्वारा प्रथम पातशाही, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में। वैशाख अमावस्या को सूर्य ग्रहण के अवसर पर सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी 1558 में कुरुक्षेत्र आए थे। उसके बाद है गुरुद्वारा तीसरी पातशाही, तो ये तीसरे गुरु अमरनाथ जी से संबंधित है। छठी पातशाही पूछ ले, तो छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को समर्पित है। आठवीं पातशाही पूछ ले, तो आठवें गुरु हरकृष्ण जी को समर्पित है। नौवीं पातशाही पूछ ले, तो नौवें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है।
तो 10वीं पातशाही पूछ ले तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। और एक गुरुद्वारा याद रखना है आपको, राजघाट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा याद रखना है, राजघाट गुरुद्वारा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित गुरुद्वारा है राजघाट गुरुद्वारा। बाकी सारे सेम है, पातशाही पातशाही है, प्रथम पातशाही, द्वितीय पातशाही, तृतीय पातशाही, चौथी पातशाही, पांचवी पातशाही, छठी पातशाही, नौवीं पातशाही या 10वीं पातशाही, जितनी पातशाही आएगी वो सारी की सारी कहां हो जाएगी, कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद है पर्यटन स्थल, एक चिल्ली का मकबरा, एक चिल्ली का मकबरा पड़ेगा आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में। एक चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में। एक चिल्ली का वास्तविक नाम था अब्दुल अब्दुल करीम या अब्दुल रजाक। और एक चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। और यह संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण दारा सिकों के द्वारा, शाहजहां के बड़े बेटे थे दारा सिको, और शेख चिल्ली को अपना धर्मगुरु मानते थे। वो शाहजहां भी धर्मगुरु मानते थे शेख चिल्ली को अपना, और उनका बेटा भी मानता था शेख चिल्ली को धर्मगुरु। और डेविस राय इतिहासकार ने इस मकबरे को भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा बताया है। डेविस राय इतिहासकार ने इस मकबरे को भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा बताया है, दूसरा सबसे सुंदर। वर्ष 1958 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक की सूची में इसे शामिल किया गया। तो पूछ लेंगे राष्ट्रीय स्मारक की सूची में शेख चिल्ली के मकबरे को कब शामिल किया गया, तो वर्ष 1958 में। सनहिती सरोवर पूछ ले, सनहिती सरोवर तो ये हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र जिले में। 7 पवित्र नदियों का मिलन स्थान है, 7 पवित्र नदियों का क्या है, मिलन स्थान है या संगम है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान है सनहिती सरोवर। इसमें स्नान करने से दुखी में भटकती आत्मा को मुक्ति या शांति मिलती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कौन सा सरोवर है जिसमें स्नान करने से दुखी में भटकती हुई आत्मा को शांति या मुक्ति मिलती है, तो वो हो जाएगा आपका सनहिती सरोवर। तो सनहिती सरोवर हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद है ज्योतिसर सरोवर, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। और ये भी कहा हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर कहा हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। इसकी लंबाई पूछ ले तो 1000 फीट है, तो चौड़ाई पूछ ले तो 500 फीट है। ज्योतिसर सरोवर की लंबाई हो जाएगी 1000 फीट और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 500 फीट। यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिसर सरोवर और कौन से वृक्ष के नीचे दिया, वट वृक्ष, बरगद या अक्षय वृक्ष के नीचे दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया ज्योतिसर सरोवर में। और वृक्ष पूछ ले तो वट वृक्ष, बरगद या अक्षय वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था। इसके चारों ओर चबूतरा है, तो चबूतरे का जो निर्माण है ना वो करवाया था दरभंगा ने, दरभंगा के द्वारा ज्योतिसर सरोवर के चारों ओर चबूतरा है उसका निर्माण करवाया था वर्ष 1924 में। तो शंकराचार्य ने यहाँ कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण करवाया और वर्ष 1967 में शंकराचार्य ने ज्योतिसर सरोवर में कृष्ण और अर्जुन रथ का निर्माण करवाया और वर्ष 1967 में। और यहाँ शंकराचार्य मंदिर भी है और यहाँ भारत माता मंदिर भी स्थित है ज्योतिसर में, भारत माता मंदिर भी स्थित है और कहाँ है, ज्योतिसर में। उसके बाद है राजा हर्ष का टीला, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। राजा हर्ष का टीला पूछ ले तो कहाँ हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। विश्वामित्र का टीला ये भी हो जाएगा आपका
कुरुक्षेत्र में। राजा कर्ण का टीला पूछ ले तो थानेसर कुरुक्षेत्र में। अंजन पर्यटन स्थल हो जाएगा, ये हो जाएगा पेहोवा में। अंजन पर्यटन स्थल कहाँ हो जाएगा, पेहोवा में। नीलकंठी कृष्णा धाम, तो ये हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र जिले में। नाभा हाउस, और ये भी कहाँ हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जिले में। पीपली चिड़ियाघर, तो ये हो जाएगा पीपली, और पीपली पड़ेगा आपका कुरुक्षेत्र में। पीपली हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना 1986 में की गई। स्थापना पूछ ले तो वर्ष 1985 या 86। कल्पना चावला तारामंडल, तो ये हो जाएगा थानेसर। कल्पना चावला तारामंडल पूछ ले तो थानेसर। और कल्पना चावला का जन्म पूछ ले तो करनाल जिले में। वर्ष 2007 को राष्ट्र को समर्पित किया गया कल्पना चावला तारामंडल को। बाबा काली कमली वाले का डेरा पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र जिले में। विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा इसका निर्माण किया गया। निर्माण पूछ ले तो विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा बाबा काली कमली वाले डेरे का निर्माण किया गया। गीता भवन के बारे में पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र जिले में। निर्माण 1921 में। रीवा, रीवा पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में। और रीवा के महाराज गुलाब सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। गीता भवन का पुस्तकालय के रूप में इसका निर्माण किया गया। रीवा, रीवा पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में। और वहां के महाराज है जो, उनका नाम है गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह के द्वारा गीता भवन का निर्माण किया गया। उसके बाद है पीपली पर्यटन स्थल। पीपली नहीं है, पैराकीट, पैराकीट पर्यटन स्थल। और पैराकीट हो जाएगा, ये पड़ेगा आपका पीपली में। पैराकीट पर्यटन स्थल कहां पड़ेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये पड़ेगा भोरसोदान कुरुक्षेत्र में। ब्लैक बग पर्यटन स्थल कहां हो जाएगा, पीपली कुरुक्षेत्र में। सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य, तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। और ये हरियाणा का सबसे छोटा अभयारण्य है। हरियाणा का सबसे छोटा अभयारण्य पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य। नौगजा पीर की दरगाह, तो ये हो जाएगी आपकी शाहाबाद। शाहाबाद और अंबाला के बीच में है ये जो दरगाह है ना, शाहाबाद अंबाला के बीच में। तो दोनों ऑप्शन आए तो राइट आंसर हो जाएगा शाहाबाद। पीर, नौगजा पीर का संबंध है ना, वो इराक देश से है। नौगजा पीर का संबंध है वो इराक देश से है। इनका असली नाम है सैयद इब्राहिम बादशाह। इनका असली नाम क्या है, सैयद इब्राहिम बादशाह। इनकी समाधि और भगवान शिव का मंदिर दोनों एक ही स्थान पर है। पीर नौगजा की जो समाधि है ना और भगवान शिव का जो मंदिर है वो दोनों एक ही स्थान पर है। मनोकामना पूरी होने पर इस दरगाह पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे ऐसे कौन सी दरगाह है जहां मनोकामना पूरी होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो पीर नौगजा की मजार, पीर नौगजा की मजार। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पीर नौगजा की मजार। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर पड़ेगा आपका कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र की असली पहचान है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र की असली पहचान है कौन सा सरोवर, ब्रह्म सरोवर। सर्वप्रथम निर्माण राजा कुरु ने करवाया। तो इसका निर्माण है जो सबसे पहले किसने करवाया, राजा कुरु के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका पुनर्निर्माण जज हुआ करते थे लरकीन के द्वारा। एक अंग्रेज जज लरकीन के द्वारा 1850 में इसका पुनर्निर्माण है लरकीन के द्वारा 1850 में करवाया गया। भगवान ब्रह्मा से संबंधित है ब्रह्म सरोवर। और वर्तमान स्वरूप देने का
श्रेय जाता है गुलजारी लाल नंदा को। ब्रह्म सरोवर को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय जाता है गुलजारी लाल नंदा को। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना सरोवर है। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ कृत्रिम सरोवर है। तो पूछ लेंगे एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ कृत्रिम सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले में। इसका निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहले राजा कुरु ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो लरकीन के द्वारा 1850 में। अबुल फजल के द्वारा लिखित आईने अकबरी, ये आईने अकबरी है, आईने अकबरी। आईने अकबरी में इसे लघु सागर या लघु रूप महासागर की संज्ञा दी गई है। लघु रूप महासागर की संज्ञा दी गई है कौन सी किताब में? आईनी अकबरी। और आईनी अकबरी किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा रचित किताब है। अल-बरूनी द्वारा लिखित किताब, किताब उल हिंद। अल-बरूनी के द्वारा लिखित किताब कौन सी है? किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। और इस सरोवर में पानी की जो आपूर्ति है वो की जाती है नरवाना नहर से। ब्रह्म सरोवर में जो पानी की आपूर्ति है वो कौन सी नहर से की जाती है? नरवाना नहर से। नरवाना नहर से क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है। बाकी भी पर्यटन स्थल और भी है, धार्मिक तीर्थ भी है, प्रमुख व्यक्ति भी है और कुछ प्रमुख बातें भी है, वो करेंगे कल की क्लास में। आज इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।